नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आप मेरे साइड में एक डायग्राम देख रहे होंगे और ये डायग्राम आप देखकर बताओ किस चीज का डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप सबको पता चलेगा कि ये मानव के हृदय का क्या है, डायग्राम है। मानव हृदय का चित्र है। तो आप सही देख रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव के हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से मनुष्य का जो हृदय होता है, उस हृदय की कैसी संरचना होती है, कैसे वो दिखता है, अंदर उसके कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इसके साथ साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मानव का जो हृदय है, ये ऐसे मान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। मस्तिष्क और हृदय, ये दो हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट अंग हैं। हालांकि है तो हमारे शरीर के पूरे ही अंग इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हृदय है, ये इतना सेंसिटिव है, चाहे इसे किसी भी तरीके से ले लो, सेंसिटिव तो है ही है। तो आज हम उसी हृदय के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव का जो ये हृदय होता है, ये कैसे दिखता है, कहां पाया जाता है, कैसा होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो मानव हृदय होता है, मानव का जो हृदय होता है, यह हमारे कहां पर होता है? वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है भाई? वक्ष गुहा। अब वक्ष गुहा कौन सी है? आप सबको पता होगा कि हमारा शरीर है, उसमें जो हमारी छाती वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर जो खाली स्थान है, जिसके अंदर हमारे फेफड़े हैं, और फेफड़ों के पास में ही हमारा क्या है? हृदय। इस गुहा को तो बोलते हैं वक्ष गुहा। और नीचे वाली कौन सी होती है? हमारी उदर गुहा होती है। तो हमारा हृदय होता है, ये कहां पाया जाता है? वक्ष गुहा में। अब वक्ष गुहा का जो बीच वाला ये हिस्सा होता है ना, इस हिस्से में एक हड्डी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम। कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम। और इसी स्टर्नम हड्डी से आपकी पसलियां आकर जुड़ती हैं। तो ये जो स्टर्नम है, ये एकदम बीच में होती है। इस स्टर्नम से ये थोड़ा सा किस ओर होता है? बाएं ओर होता है। तो कैसे होता है? ये आपकी स्टर्नम होती है, स्टर्नम से थोड़ा बाएं ओर होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा हृदय हमारी वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं ओर पाया जाता है। अब जो ये हृदय होता है, ये कैसा दिखता है? हृदय होता है, यह हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। एक मुट्ठी को हम बंद कर ले तो जितनी मुट्ठी का आकार बनता है, उतना ही यह दिखाई देता है। तो एक बात यह भी हम बता सकते हैं कि हृदय होता है, यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में यदि हम देखें तो इसका जो एक हिस्सा होता है, वो बाईं ओर क्या होता है? झुका हुआ होता है। हालांकि इस डायग्राम में तो आपको सीधा डायग्राम दिख रहा है, लेकिन ये पाया जाता है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे पाया जाता है। ऐसे थोड़ा सा क्या होता है? झुका हुआ होता है। किस ओर? बाईं ओर। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाईं ओर झुका हुआ होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यदि हम बात करें हमारे मानव के हृदय की, तो इसका वजन कितना होता है? मानव के हृदय का वजन होता है, वो लगभग 300 से 350 ग्राम के आसपास होता है। तो मानव के हृदय का वजन कितना होता है? 300 से लेकर 350 ग्राम के आसपास होता है मानव हृदय का वजन। इसके बाद में और क्या बात की जाए? मानव का जो ये हृदय होता है, इस हृदय के ऊपर सबसे बाहर की ओर
सबसे बाहरी बाहर की तरफ, हृदय के सबसे बाहरी बाहर की तरफ एक क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक आवरण। और उस आवरण को क्या कहते हैं, देखो हृदय के चारों ओर पाया जाता है, इस कारण इसे क्या बोलेंगे, हमें हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हृदय आवरण। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। क्यों भाई पेरिकार्डियम क्यों कहते हैं, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, और कार्डियक शब्द काम में लिया जाता है किसके लिए, हृदय के लिए। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, लीवर के लिए हम हिपेटिक शब्द काम में लेते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं किडनी के लिए, तो उसके लिए रीनल शब्द काम में लेते हैं। जैसे हम फेफड़ों के लिए बात कर लें तो उसके लिए प्लूरल शब्द काम में लिया जाता है। उसी प्रकार से आपके हृदय के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, कार्डियक शब्द काम में लिया जाता है। तो जो आपका हृदय होता है उसके चारों तरफ एक आवरण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो जो आवरण होता है, उस आवरण को हिंदी में तो हम क्या कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं। और ये हृदय आवरण होता है, ये दोहरा होता है। कहने का मतलब इसमें दो परत पाई जाती हैं। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय के बाहर की तरफ जो दोहरा आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब देखो ये जो आवरण होता है ना, ये कैसा है, दोहरा आवरण है। कैसा है, दोहरा। जैसे मान लो ये हृदय है, इस हृदय के बाहर की तरफ ऐसे एक लेयर है, और एक लेयर है ये जस्ट इससे चिपकी हुई है। किससे, हृदय से। एक लेयर ऐसे एकदम जस्ट इसके क्या है, चिपकी हुई है। तो ये कैसा आवरण है, दोहरा। और जो ये दोहरा आवरण है पेरिकार्डियम, इस पेरिकार्डियम के दोहरे आवरण के बीच में एक स्थान होता है, और इस स्थान के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है भाई, एक तरल पदार्थ। और इस तरल पदार्थ को, जो तरल है, इस तरल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक फ्लूइड। दोहरा आवरण होता है, इस दोहरे आवरण में क्या भरा रहता है, कि तरल पदार्थ भरा रहता है। और इस तरल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। कार्डियक तो अभी आपको बता ही दिया, हृदय के लिए काम में लिया जाता है, और फ्लूइड का मतलब होता है तरल। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बाहरी बाहर की तरफ, हृदय के चारों तरफ एक दोहरा आवरण पाया जाता है। इस दोहरे आवरण को हम हिंदी में हृदय आवरण कहते हैं, और या इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेरिकार्डियम। ये दोहरा आवरण होता है, इसके बीच की जो जगह होती है, इसके बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, और इसी तरल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। दोस्तों जो ये हमारा हृदय आवरण है या पेरिकार्डियम है, यह हमारे हृदय की क्या करता है, सुरक्षा करता है, उसकी बाह्य चोटों से रक्षा करता है। ये तरल भी और ये आवरण भी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आवरण होता है, इस आवरण का कार्य क्या होता है, इस तरल का कार्य क्या होता है। इन दोनों का कार्य होता है हृदय की बाह्य जो भी आघात हैं से सुरक्षा। क्योंकि हृदय एकदम कोमल अंग है, पेशियों से बना हुआ अंग है, तो इसकी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है। तो बाहर से यदि कोई चोट लगती है तो वो अंदर तक उतना प्रभाव नहीं डाले, उसकी सुरक्षा के लिए यह हृदय आवरण पाया जाता है। यह तरल भी उसकी क्या करता है, सुरक्षा का कार्य ही करता है। तो ये अभी हम हृदय के अंदर नहीं गए, अभी तो हम केवल हृदय के बाहर बाहर की चीजें देख रहे हैं कि कहां है, कैसा है, कहां पाया जाता है, कितना वजन होता है, यह सब कुछ मैंने यहां पर आपको बताया है। अब आते हैं हम हृदय पर। जो हमारा हृदय होता है यह किससे बना है, पेशियों से बना है।
हृदय कैसा अंग है? एक पेशीय अंग है। पेशीय का मतलब मांसपेशियों से बना हुआ क्या एक अंग। आकार अभी आपको बताया था, मुट्ठी के आकार या बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी जो भित्ति होती है, या हम जिसे बोल सकते हैं दीवार, हृदय की क्या होगी? भित्ति या दीवार। भाई पेशीय अंग है तो उसकी जो हृदय है उसके बाहर की तरफ कोई ना कोई बाउंड्री है जो बना है, किसी ना किसी चीज से ही तो बना है। जो इसकी भित्ति है, उस भित्ति के अंदर 3 परत पाई जाती हैं। तो हृदय की जो भित्ति होती है, जो दीवार होती है, उसके अंदर कोशिकाओं की, या मुख्य रूप से आप समझ लो कि जो परत होती हैं, जो इसके भाग होते हैं, वो कितने होते हैं? 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भित्ति होती है, इसमें कितनी परत होती हैं? 3 परत पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसी कैसी पाई जाती हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले मान लो कि ये हमारा क्या है? हृदय। तो इस हृदय की सबसे बाहर की जो एक परत होती है, जो जस्ट इससे चिपकी हुई रहती है, ऐसे मान लो बाहर की जो परत है, इस बाहर की परत को हम क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। क्या कहा जाता है? एपी का मतलब होता है ऊपर, और कार्डियम मतलब कार्डियक, अर्थात हृदय में। हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बोला जाता है एपिकार्डियम। इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारी हृदय पेशियां होती है ना, हमारी पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। जो हृदय पेशियां होती हैं उनमें से एक पेशीय स्तर होती है। वो पेशी से, कौन सी पेशी से बना है? हृदय पेशी से। इस स्तर को कहते हैं हमें मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, जो आपकी बीच में पाई जाती है और किससे बनी है? पेशियों से। यही आपकी हृदय की सबसे मोटी परतें होती हैं। कौन सी परत सबसे मोटी होती है? हमारी मायोकार्डियम। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमारी एक तीसरी परत है, जो आपकी सबसे अंदर ही अंदर की परत होती है। यह आपकी सबसे आंतरिक परत होती है, और इस परत को हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एंडोकार्डियम। ये आपके हृदय में जो भी आपके आलिंद हैं, जो भी आपके निलय हैं, सबकी आंतरिक परतें होती हैं। तो सबसे अंदर ही अंदर वाली परत को क्या कहा जाता है? एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो आपकी हृदय होता है, उस हृदय की भित्ति के अंदर मुख्य रूप से कितनी परत पाई जाती हैं? 3 परत पाई जाती हैं। वैसे तो वहां पर मैंने आपको लिख ही दिया है, फिर भी यहां पर एक और बार और देख लो। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है आपकी? एपिकार्डियम। एपी का मतलब ही होता है ऊपर। तो ये क्या होती है? सबसे बाहर की ओर होती है। किस ओर होती है? सबसे बाहर की ओर। दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। ये आपकी किस में होती है? बीच में होती है। किससे बनी है? पेशीय, मतलब पेशी से ही तो बनी है, मांसपेशियों से ही तो बनी है। और यहां पर जो पेशियां पाई जाती है, ध्यान से सुन लेना, हृदय के अंदर जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। देखो, हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, या 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। एक तो होती है हमारी कंकाली पेशियां, जिसे हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं। दूसरी होती है हमारी चिकनी पेशियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स कहते हैं।
और तीसरी होती हैं हृदय पेशियां। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेशियां कहां पर पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो हमारी हृदय का जो पेशीय स्तर है, जो मेसोडर्म है, वो कौन सी पेशियों से बना है? हमारी हृदय पेशियों से बना है। किससे बना है? हृदय पेशियों से। इन पेशियों की क्या विशेषता होती है? इन पेशियों में अपने आप संकुचन का गुण पाया जाता है, अपने आप धड़कने का गुण पाया जाता है। बाकी इनको डिटेल में हम पेशीय वाला जो टॉपिक होगा, जहां पर हम मांसपेशियों के प्रकार पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप समझ लो कि यहां पर कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? हृदय पेशियां पाई जाती हैं। और ये परत होती है, ये आपकी सबसे मोटी होती है। ये आपकी सबसे मोटी परत होती है, हृदय की सबसे मोटी परत यही होती है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो हम देखेंगे वो होती है एंडोकार्डियम। कौन सी होती है भाई? एंडोकार्डियम। और ये सबसे आंतरिक परत होती है। कैसी होती है? सबसे आंतरिक। तो इस प्रकार से हृदय की जो भित्ति होती है उसमें ये तीन परत पाई जाती है। अब इसके बाद में हम हृदय के अंदर देखते हैं। अभी तो सब कुछ बाहर ही देख रहे थे, अभी तो हमने सब कुछ बाहर बाहर की चीजें देखी हैं। अब आ जाते हैं हम हृदय की आंतरिक संरचना पे। कहां आ जाते हैं भाई? हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना। सबसे पहले तो आप हृदय का एक डायग्राम देखो, इसकी आंतरिक संरचना का डायग्राम। यह डायग्राम आपको दिख रहा होगा, और यह जो डायग्राम है, इस डायग्राम को यदि हम देखें तो इसमें हृदय के कौन कौन से हिस्से हैं, कैसे कैसे हिस्से हैं, इन सबको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो जो हमारा हृदय होता है, इसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिनमें से 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं आपके निलय। क्या कहते हैं? निलय। तो इस प्रकार से टोटल कितने आपके कोष्ठक पाए जाते हैं? 4। जो आलिंद होते हैं, जो आलिंद होते हैं, इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। और ये आपके हृदय के ऊपरी 2 कोष्ठक होते हैं। कैसे होते हैं? ऊपरी 2 कोष्ठक होते हैं। देखो, यह हमारा हृदय का क्या है? डायग्राम। और इस हृदय के डायग्राम में, हालांकि इसमें से आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं? हाथ से डायग्राम बनाते हैं। हाथ से डायग्राम बनाते हैं भाई।
हृदय का डायग्राम हम बना रहे हैं। तो ये तो हृदय की बाहर की तरफ की क्या होगी है भित्ति। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहां पर आपका क्या होता है कि बीच में दोनों को अलग करने वाला क्या है, ये परत है। तो हम यहां पर हृदय का क्या देख रहे हैं, ये एक डायग्राम देख रहे हैं। और ये जो हृदय का डायग्राम है, इस डायग्राम में ऊपर ही ऊपर वाले जो तो ये दो कोष्टक हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये जो दो ऊपरी कोष्टक हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। और ये जो नीचे वाले कोष्टक हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, निलय। अब देखो ये जो दो आलिंद हैं इसमें से जो इस तरफ वाला है, इस आलिंद को तो हम कहते हैं दायां आलिंद। क्या कहते हैं, दायां आलिंद। और इस तरफ जो है
इसे कहा जाता है बायां आलिंद। आप जब आप इनको देखते हो आप सोचते हो कि ये वाला बायां है, लेकिन ये आपके हृदय की बात नहीं हो रही है। जैसे हम सामने की तरफ बात करते हैं, जैसे मैं आपके सामने की तरफ खड़ा हूं तो मेरा ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये है हमारा कौन सा, आपका दायां भाग, और ये वाला कौन सा है, बायां भाग। तो ये सामने की तरफ व्यक्ति खड़ा है उसके हिसाब से ये दिखाया जाता है। तो ये आपके दो तो हो गए हैं क्या, आलिंद। 4 कोष्ठकों में से 2 तो हो गए हैं आलिंद। और ये नीचे वाले 2 हैं, नीचे वाले 2 हैं, इन्हें कहते हैं हम निलय। तो ये हो गया हमारा दायां निलय और ये हो गया है हमारा बायां निलय। तो इस प्रकार से टोटल आपके क्या होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें ऊपर के 2 कोष्ठक होते हैं वो आलिंद होते हैं और नीचे के 2 कोष्ठक होते हैं, ये क्या होते हैं, देखो इनको कहते हैं वेंट्रिकल, और ये क्या होते हैं, 2 नीचे के कोष्ठक होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल क्या हो गए, 4 कोष्ठक। ये तो सबको पता होता है, हम छोटी क्लासों के अंतर्गत भी पढ़ते रहते हैं। देखो जो हमारे ये कोष्ठक होते हैं, इन कोष्ठक को क्या किया जाता है, एक भित्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। जैसे ये भित्ति है, ऐसे ही यहां पर इसको अलग करने वाली हमारी क्या होती है, ये वाली एक क्या होती है, भित्ति होती है। ये जो भित्ति है ये आपकी क्या करती है, इन चारों कोष्ठकों को क्या करती है, एक तरीके से अलग करती है। ये जो पट है ये क्या करता है, हमारे चारों कोष्ठकों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इस प्रकार से हमारे हृदय के चारों कोष्ठक क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब जो ये पट पाया जाता है आपके दोनों आलिंदों के बीच में, ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, इनके बीच में जो पट पाया जाता है इस पट को हम क्या कहते हैं, इस पट को हम कहते हैं अंतर आलिंद पट। क्या कहते हैं भाई, अंतर आलिंद पट कहते हैं। ये दोनों आलिंदों को क्या करता है, अलग करता है। इसी प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे दोनों निलय को अलग कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अंतर निलय पट। इसको क्या कहते हैं, अंतर निलय पट कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये वाला जो पट है जो आपके किस किस को अलग कर रहा है, आलिंद को किससे अलग कर रहा है, निलय को। दाएं आलिंद को दाएं निलय से, बाएं आलिंद को बाएं निलय से। इन पट को हम क्या कहते हैं, आलिंद निलय पट कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है भाई। टोटल कितने कोष्ठक हैं, 4। 2 ऊपर के हैं आलिंद, 2 नीचे के हैं निलय। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आलिंद होता है तो दाएं आलिंद को बाएं आलिंद से एक पट अलग करता है, एक ऐसी दीवार है जो इसको क्या कर रही है, अलग। दोनों के बीच में कोई आपका कनेक्शन नहीं पाया जाता है। उस पट को हम क्या बोलेंगे, अंतर आलिंद पट, अर्थात दोनों आलिंदों को अलग करने वाला पट। इसी प्रकार से दोनों निलयों को अलग करने वाले पट को क्या कहा जाता है, अंतर निलय पट। अब देखो ये दायां आलिंद और दायां निलय होता है, इनके बीच में भी एक पट पाया जाता है और इस पट को हम क्या कहते हैं, आलिंद निलय पट। और इसी प्रकार से एक आलिंद निलय पट होता है आपके बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी पाया जाता है। तो यहां तक कि जब आप कहानी समझ गए, अब देखो आपका दायां आलिंद किससे जुड़ा रहता है, दाएं निलय से, और इनके बीच में
क्या पाया जाता है? एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वोल्व। और इसी प्रकार से आपके बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी क्या पाया जाता है? एक वोल्व पाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। हमारे वोल्व या इन्हें हम कपाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्व भी कहते हैं या कपाट। अब देखो, एक कपाट तो हमारा किस किस के बीच में होता है? दाएं आलिंद और दायां निलय, इन दोनों के बीच में एक कपाट है। देखो, यह आपको दिख रहा होगा, यह वाला हिस्सा। और यह जो हिस्सा है, इसके अंदर 3 ऐसे भाग पाए जाते हैं। इस वोल्व में कितने भाग पाए जाते हैं? 3। और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? त्रिवलन कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवलन कपाट। और जो ये वलन होते हैं, जो ये फोल्ड होते हैं, इन्हें कहा जाता है कप्स। क्या कहा जाता है? कप्स। इसी कारण इसे ट्राई कप्सिड भी कहा जाता है। कौन सा वोल्व कहा जाता है? ट्राई कप्सिड, अर्थात त्रिवलन। तो इनके मध्य में कौन सा कपाट पाया जाता है भाई? देखो, त्रिवलन कपाट, या फिर इसे क्या बोला जाता है? ट्राई कप्सिड। कौन सा बोला जाता है? ट्राई कप्सिड, क्योंकि इसके अंदर के कितने वलन हैं? 3। समझ गए कि नहीं समझ गए? दूसरा हमारा किस किस के बीच में है? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। बायां आलिंद और बायां निलय, इनके बीच में भी एक कपाट या वोल्व पाया जाता है। यहां पर देखो, आपको कितने वो दिख रहे हैं? कितने वलन दिख रहे हैं? 1 और 2। कितने दिख रहे हैं भाई? 2। अर्थात यहां पर द्विवलनी कपाट पाया जाता है। बाएं वाले में कौन सा होता है? द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट, या इसे हम क्या बोलेंगे? बाई कप्सिड। बाई का मतलब होता है 2 और कप्सिड का मतलब होता है वलन, अर्थात इसे बाई कप्सिड वोल्व भी कहा जाता है। कपाट बोल दो या फिर क्या बोल दो? वोल्व बोल दो। देखो, ये जो बाई कप्सिड या आपका द्विवलन कपाट होता है, इसका एक नाम और होता है, इसे हम मिट्रल वोल्व भी कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा वोल्व कहा जाता है? मिट्रल वोल्व भी कहा जाता है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि कितने कोष्टक हैं, कौन कौन से आलिंद हैं, कौन से निलय हैं, और वहां पर कपाट कौन कौन से पाए जाते हैं। जब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई, अब आगे हम बात करते हैं। देखो, इन्हें के बाद में यदि मैं बात करूं तो देखो, ये जो हमारा दायां आलिंद है, इसमें हमारा रक्त ऐसे ऊपर से आता है और इसे हम क्या बोलते हैं? ये देखो, इसे हम कहते हैं महाशिरा। क्या कहा जाता है? महाशिरा। और जो ये महाशिरा होती है, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो ऊपर की तरफ से आती है और एक ये नीचे की तरफ से भी आती है। तो ये भी क्या है? महाशिरा है। क्या है भाई? महाशिरा। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ से आ रही है, इस कारण इसे हम क्या बोल देंगे? निचली महाशिरा। और इसको क्या बोल देंगे हमें? ऊपरी महाशिरा। और ये दोनों महाशिरा होती हैं, ये कहां पर खुलती हैं? आपकी कहां पर खुलती हैं? दाएं आलिंद में खुलती हैं। और यहां पर ये रक्त को लेकर आती हैं। कहां पर लेकर आती हैं? आपके दाएं आलिंद में लेकर आती हैं। वहां से आपका जो रक्त होता है, ये आपका जब ये भर जाता है तो इसके बाद में ये नीचे की ओर आता है। यहां से किस ओर आता है? नीचे की ओर। आलिंद से किस में आता है? निलय में। जब ये नीचे की ओर आता है तो ये हमारा कपाट होता है, जो ये वोल्व होता है, कौन सा? त्रिवलन। ये खुल जाता है और आपका रक्त होता है किस में भर जाता है? आपके
इस वाले निलय के अंदर आता है। अब निलय से रक्त कहां जाएगा? तो निलय से रक्त जाता है यहां पर, और ये जाकर यहां पर खुल रही है आपके आगे की तरफ। तो ये जो जा रहा है उसका नाम क्या है? देखो भाई, इसका नाम क्या है? इसको कहां पे लिखूं? यहीं पर लिख देता हूं। ये जो निकल रही हैं, जो आपके रक्त को लेकर जाएंगी, कहां जाएंगी? फेफड़ों में। इस कारण इन्हें बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, ध्यान से सुनना। फुफ्फुसीय धमनी हमारे रक्त को कहां से लेकर जाती हैं? दाएं निलय से। और कहां ले जाती है? हमारे फेफड़ों के अंदर ले जाती हैं। यह भी क्या है? आपकी फुफ्फुसीय धमनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जब आपका रक्त यहां निलय से जाता है तो यहां पर आपकी जो फुफ्फुसीय धमनी है, इसी की शाखाएं निकल रही हैं दोनों तरफ। इस तरफ भी निकल गई और उस तरफ भी निकल गई। यहां पर एक अर्धचंद्राकार का पार्ट पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आपकी फुफ्फुसीय धमनी के प्रारंभ में। फुफ्फुसीय धमनी के प्रारंभ में कौन सा कपाट पाया जाता है? आपका अर्धचंद्राकार कपाट। ध्यान से सुन लेना। अर्ध मतलब आधा, चंद्राकार मतलब होता है चांद के जैसा। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर। क्या कहा जाता है? सेमी ल्यूनर। सेमी का मतलब होता है आधा और ल्यूनर का मतलब चांद। तो आधे चांद का जैसा कपाट होता है। इसके बाद में आपका रक्त फेफड़ों में चला गया और फेफड़ों से वापस आता है। वो किस में आता है आपका? ध्यान से देखो, ये आलिंद में आता है। इधर से आ गया और वैसे ही आपका इधर से भी आता है, क्योंकि दायां और बायां फेफड़ा दोनों है ना, वहां से आपका आकर इसमें खुल जाता है और यहां से फिर नीचे की तरफ यहां आ रहा है। यह कपाट आपको पता चली गया। यहां से आपका रक्त होता है वो इस वाली धमनी में जाता है, और यह धमनी है हमारी कौन सी धमनी? महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी है। और ये ध्यान से सुन लेना, ये कहां से निकल रही है? आपकी बाएं निलय से। कहां से निकल रही है? बाएं निलय से निकल रही है। इसको बोलते हैं महाधमनी। और ये महाधमनी हमारे शरीर के अंदर रक्त को लेकर जाती है। जैसे आप फुफ्फुसीय धमनी के प्रारंभ में अर्धचंद्राकार कपाट था, वैसे ही आपकी महाधमनी के प्रारंभ में भी क्या पाया जाता है? एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट। तो अब हमारे वोल्व कितने हो गए? देखो, एक तो आलिंद और निलय के बीच में। किस किस के बीच में है? आलिंद और निलय के बीच में है, जिसमें दाईं तरफ तो है त्रिवलन और बाईं तरफ है द्विवलन। इसके साथ साथ में फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी की शुरुआत में आपके क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। और इन कपाटों को कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। दोस्तों, ये कपाट या वोल्व होते क्यों हैं? देखो, जब हमारा रक्त होता है यहां से आलिंद से नीला में आता है, तब तो ये खुल जाते हैं। लेकिन जब यहां से रक्त आपका इस धमनी में जाएगा तो रक्त वापस इस तरफ भी तो जा सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है। तो हमें निलय से रक्त को वापस कहां जाने से रोकना है? आलिंद में जाने से रोकना है। और इसीलिए हमारे वाल्व होते हैं, ये रक्त को निलय से वापस किस में जाने से रोकते हैं? आलिंद में जाने से रोकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये अंदर की क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है एकदम सिंपल सिंपल। कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया है। कपाट कौन से होते हैं, अर्थात वोल्व कौन से पाए जाते हैं, कौन सी धमनी होती है, कौन सी आपकी सिराएं होती हैं। ये जो रक्त को लेकर आ रही थी उसको क्या बोल रहे थे भाई? फुफ्फुसीय सिरा। क्या बोल रहे थे? फुफ्फुसीय सिरा। वो आपके फेफड़ों से वापस रक्त को लाकर कहां डाल रही थी? आपके बाएं आलिंद में। तो जब सब कुछ अंदर की संरचना देख ली है, अब इसके बाद में हम क्या बात करेंगे? अब इसके बाद में हम क्या बात करेंगे?
अब हम पढ़ते हैं हृदय का चालन तंत्र। हृदय का क्या देखते हैं? चालन तंत्र। ये चालन तंत्र क्या है? देखो आपको एक बात ध्यान में रखनी है। हमारा जो हृदय होता है, इस हृदय में अपने आप धड़कने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। और हृदय के इस धड़कने की प्रक्रिया को कहा जाता है हृदय स्पंदन। क्या कहा जाता है? हृदय का स्पंदन। यह हृदय जब धड़कता है तो इसको बाहरी किसी संकेत की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसके अंदर कुछ ऐसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं या विशेष प्रकार की ऐसे उत्तक पाए जाते हैं जो हृदय को धड़कने के लिए, उसके स्पंदन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। तो हृदय कैसा होता है? अपने आप संकुचित होता है। और हृदय के इस संकुचन को हम क्या कहते हैं? स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्पंदन। और क्यों ऐसा कैसे होता है? जो हृदय पेशियां होती हैं, जो हृदय पेशियां होती हैं, इसमें क्या होता है? यह गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? अपने आप धड़कने का गुण पाया जाता है। और वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? क्योंकि इसके पास कुछ कोशिकाएं या फिर हम बोल दे उत्तक होते हैं, वो ऐसे पाए जाते हैं जिनमें अपने आप स्पंदन अर्थात धड़कन उत्पन्न करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। अब जो ये उत्तक होते हैं, ये पूरे इस धड़कन को, इस स्पंदन को पूरे हृदय के अंदर फैलाते हैं। और इसके लिए एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? चालन तंत्र पाया जाता है, जिससे कि जो भी आपकी धड़कन हो रही है, जो भी स्पंदन है, वो आपके पूरे हृदय के अंदर क्या हो जाए? फैल जाए। तो क्या पाया जाता है? इसका चालन तंत्र। अब देखो इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं हम। यह डायग्राम आपको दिख रहा होगा और इसके अंदर आपके हृदय के किसको दर्शाया हुआ है? चालन तंत्र को दर्शाया हुआ है। हृदय के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं या उत्तक पाए जाते हैं जिसके कारण से हृदय में अपने आप स्पंदन की क्षमता पाई जाती है, उत्तेजनशीलता इसके अंदर पाई जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा हृदय है, क्या है भाई? हमारा हृदय, ये जो हृदय का ये वाला हिस्सा है, ये भी आपने पढ़ा था, ये क्या थी? महाशिरा। क्या थी? महाशिरा थी। और ये क्या था आपका? आलिंद था। कौन सा आलिंद था? दायां आलिंद था। यह भी आपने पढ़ा है ना कि कौन सा आलिंद था? दायां आलिंद। इसी प्रकार से ये कौन सा था? आपका बायां आलिंद। ये क्या था आपका? बायां निलय। ये जो बीच वाली जगह थी, जो पट थे, जो इसको अलग कर रहे थे, इसे हम क्या कह रहे थे? आलिंद निलय पट। ये सारी की सारी कहानी आपकी समझी हुई है। अब देखो क्या होता है, जो हमारी महाशिरा होता है उसके पास में, किसके पास में? दाएं आलिंद के अंदर महाशिरा के पास में एक क्या होता है? स्व उत्तेजनशील, स्व उत्तेजनशील ऐसा उत्तक जिसमें अपने आप धड़कने की क्षमता पाई जाती है, वह स्व उत्तेजनशील उत्तक पाया जाता है। और यह उत्तक होता है, यह कैसा दिखाई देता है? गांठ के जैसा दिखाई देता है, अर्थात नोड के जैसा दिखाई देता है। नोड बोल दो या फिर इसे क्या बोलते हैं? गांठ। कहां पाया जाता है? महाशिरा के पास। महाशिरा कहां पर होती है? दाएं आलिंद में।
और इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक नाम से जानते हैं, कोटर आलिंद पर्व। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, कोटर आलिंद पर्व। पर्व का मतलब होती है गांठ, आलिंद का मतलब आप समझ गए, और कोटर का मतलब ऐसी जगह जहां पर आकर आपका हृदय है, हृदय के अंदर ऐसी जगह जहां पर आपकी महाशिरा आकर क्या होती है, खुलती है, वहां पर। इसी को आपका इंग्लिश में क्या बोला जाता है, SAN। क्या कहा जाता है, SAN, साइनो एट्रियल नोड। फुल फॉर्म क्या होती है, साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं इसे भाई, साइनो एट्रियल नोड। नोड का मतलब तो गांठ होगी। इसमें अपने आप क्या होती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम होता है पेसमेकर। यह नाम जरूर आपने सुना होगा। यह पेसमेकर क्या है, वास्तव में यह ऐसे नोड ही है। ये ऐसे नोड है, ये हृदय का ऐसा ऊतक है जिसके कारण से हृदय में धड़कने की क्षमता पाई जाती है, स्पंदन की क्षमता पाई जाती है। कई व्यक्तियों में ये ऐसे नोड होता है, ये क्षतिग्रस्त हो सकता है या ठीक से कार्य नहीं करता है, इस कारण उनको पेसमेकर बदलने की क्या हो जाती है, जरूरत पड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या पाई जाती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। ऐसी ही एक नोड होती है, ऐसी ही एक गांठ होती है, ये आपकी कहां पर पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है आलिंद निलय पट के पास। किसके पास पाई जाती है, आलिंद निलय पट। ये देखो, ये आलिंद निलय पट है कि नहीं है, ये आलिंद था, ये निलय था, तो इसके बीच वाला जो ये पट है, यहां पर भी एक ऐसी क्या पाई जाती है, गांठ अर्थात नोड पाई जाती है। और इसे बोलते हैं हम एवी नोड। क्या बोलते हैं, एवी नोड। नोड का मतलब तो गांठ होगी, एवी का मतलब क्या हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो वेंट्रिकुलर हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, आलिंद निलय पर्व। पर्व का मतलब तो हो गई गांठ, या जिसे हम बोलते हैं आप एक तरीके से नोड, और आलिंद और निलय पट के पास पाई जाती है। तो इस प्रकार से दो तो नोड पाई जाती हैं, और ये दोनों नोड होती हैं, इनमें उत्तेजनशीलता की क्षमता पाई जाती है। लेकिन ज्यादा काम कौन सी करती है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है हमारे लिए, ऐसे नोड, जिसे हम क्या कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं। तो याद रखना, पेसमेकर किसे कहा जाता है, ऐसे नोड को ही क्या कहा जाता है, पेसमेकर कहा जाता है। ये जब दो गांठ जो आपके नोड समझ में आ गई, अब जो आपकी एवी नोड होती है ना, उससे कुछ क्या निकलते रहते हैं, तंतु। कुछ ऐसी क्या निकलते हैं, आपके तंतु निकलते हैं, और ये तंतु होते हैं, इनमें भी उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, उत्तेजनशीलता का गुण। और ये जो तंतु होते हैं एक बंडल बनाते हैं, बहुत सारे तंतु होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बंडल बना लेते हैं। और इन बंडल को हम क्या कहते हैं, जो तंतुओं का बंडल होता है उसे क्या कहा जाता है, हिज बंडल। क्या कहा जाता है भाई, हिज बंडल। और ये हिज बंडल आपके कहां से निकलते हैं भाई, एवी नोड से। कहां से निकलते हैं, एवी नोड से। और एवी नोड से आपके हिज बंडल निकलते हैं, और हिज बंडल की फिर क्या बन जाती हैं, आपकी शाखाएं। एक तो देखो ये आपकी दाईं तरफ है, और एक किस तरफ शाखा बन गई है, हमारी बाईं तरफ। और ये आपकी पूरी जो आपका निलय वाली जो भित्ति होती है, उस निलय की भित्ति में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। किसकी भित्ति में फैल जाती हैं, निलय की भित्ति में फैल जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हमें हिज बंडल। तो एक तो होगी हमारी ऐसे नोड, महाशिरा के पास में दाएं आलिंद में। एक होती है हमारी एवी नोड, जो आपके दाएं आलिंद में ही होती है, लेकिन कहां पर होती है, आपकी आलिंद निलय पट के पास।
इसके बाद में वहां से क्या निकल रहे हैं, तंतु, और तंतुओं का क्या बन गया, बंडल। उस बंडल को क्या बोल रहे हैं, हिज बंडल। हिज बंडल की कितनी शाखाएं हो गई हैं, 2। एक शाखा तो हो गई है दाई, और ये तो आपके दाएं निलय की किस में फैल गई है, भित्ति में। एक है आपकी कौन सी शाखा, बाई, और बाई फैल गई है आपकी किस में, बाएं निलय की भित्ति में। इसके साथ साथ में क्या होता है, इन हिज बंडल से ऐसे छोटे छोटे क्या निकलते हैं, तंतु निकलते हैं। क्या निकलते हैं भाई, तंतु। ऐसे बहुत सारे क्या निकलते हैं, तंतु। और इन तंतुओं को हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पुरकिंजे फाइबर। तो हिज बंडल समझ गए। इसके बाद में होते हैं पुरकिंजे फाइबर। इसके बाद में क्या होते हैं आपके, पुरकिंजे फाइबर। तो इस प्रकार से जो हमारे हृदय के अंदर जो उत्तेजनशीलता पाई जाती है वो उत्पन्न तो कहां होती है, ऐसे नोड में, इसके साथ साथ में एवी नोड में। इसके बाद में ये जो भी उत्तेजनशीलता है, जो भी ये धड़कन है, वो आपकी फैलती किसकी सहायता से है, हिज बंडल और पुरकिंजे फाइबर होती है, उसकी सहायता से आपके पूरे हृदय की भित्ति में क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिससे कि आपका हृदय होता है एक सही तरीके से क्या होता है, धड़कता है, उसमें स्पंदन पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो चालन तंत्र है, कंडक्शन सिस्टम है, हृदय का क्या है, चालन तंत्र। और इसी चालन तंत्र के कारण हृदय में क्या पाए जाते हैं, स्पंदन का गुण पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो होती है हमारी ऐसे नोड, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है आपका, कोटर आलिंद पर्व, कोटर आलिंद पर्व, या इसे क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। और इसी को क्या बोलते हैं, हमें पेस मेकर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पेस मेकर। और इसी के कारण हृदय में किसका गुण पाया जाता है, उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। हृदय में धड़कन इसी के कारण उत्पन्न होती है। इसको बाहर से आपके किसी भी मस्तिष्क के संकेत की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप धड़कता है, अपनी गति से धड़कता है। दूसरी अभी आपको बता दी एवी नोड, इसे हम क्या कहते हैं, आलिंद निलय पर्व, अर्थात क्या हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर तीसरा क्या होते हैं हमारे, हिज बंडल। और हिज बंडल की बाद में कितनी शाखाएं हो जाती हैं, दाई, 2। एक तो हो जाती है दाई शाखा और एक हो जाती है हमारी कौन सी शाखा, बाई शाखा। और लास्ट में जो तंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। और इन सब की सहायता से हमारा हृदय धड़कता है और वो पूरे धड़कन होती है आपकी हृदय के अंदर फैल जाती है। इसे हम बोलते हैं हृदय का कंडक्शन सिस्टम, या इसे बोलते हैं चालन तंत्र। अब इसी ऐसे नोड के कारण हमारा हृदय धड़कता है, और कितनी बार धड़कता है यदि आपको पता हो, हृदय में स्पंदन की दर, दर का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में हमारा हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है। तो इसकी दर होती है लगभग 70 से लेकर 75 बार। कितनी होती है भाई, 70 से लेकर 75 बार।
एवरेज इसका जब निकालते हैं तो वो आता है हमारा 72 बार। एवरेज इसका औसत कितना आता है? 72 बार होता है। और 72 बार, लगभग 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय होता है वो धड़कता है। और ये धड़कने का गुण होता है इसी चालन तंत्र के कारण पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन सी चीज है। एसए नोड, एवी नोड, हिज बंडल और उसके साथ में पुरकिंजे फाइबर। ये सारी चीज आपको हृदय के बारे में मैंने आपको बता दी। फटाफट रिवीजन में यदि आपको बताऊं तो हमारा हृदय होता है पेशीय अंग है, आपकी वक्ष गुहा में पाया जाता है। आपकी जो स्टेर्नम होती है उसकी बाईं ओर होता है। वजन होता है इसका 300 से 350 ग्राम। इसके बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसे बोलते हैं हृदय आवरण। इस हृदय आवरण को पेरिकार्डियम भी कहा जाता है। इसके बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक फ्लूइड कहते हैं। इसके बाद में यदि बात की जाए कि हृदय की जो भित्ति होती है उसके अंदर कितनी परत पाई जाती है? 3। सबसे बाहर वाली को एपिकार्डियम, बीच वाली को मीजोकार्डियम और अंदर ही अंदर वाली को एंडोकार्डियम हम कहते हैं। इसके बाद में यदि हम हृदय की देखें तो हृदय में टोटल कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ऊपर वाले 2 कोष्ठक होते हैं उनको कहते हैं आलिंद। नीचे वाले 2 कोष्ठक होते हैं उन्हें कहते हैं हमें निलय। जो आपके आलिंद होते हैं, दोनों आलिंद एक पट के द्वारा अलग होते हैं जिसे हम बोलते हैं आलिंद, अंतर आलिंद पट। इसी प्रकार से निलय भी एक पट के द्वारा अलग होते हैं जिन्हें बोलते हैं अंतर निलय पट। आपका दायां आलिंद आपके दाएं निलय से जुड़ा रहता है, बायां आलिंद बाएं निलय से जुड़ा रहता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक आपका क्या पाया जाता है? वोल्व या कपाट पाया जाता है जिसमें 3 वलन होते हैं। इसी कारण उसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट या ट्राइकप्सिड वोल्व। बाएं वाले के बीच में कौन सा होता है? आपका द्विवलन कपाट जिसे बोलते हैं बाइकप्सिड। और इसी का एक नाम और होता है मिट्रल वोल्व। आपका महाशिरा होती है, रक्त को कहां लाती है? आपके दाएं आलिंद में, और वहां से आपका कहां जाता है? दाएं निलय में। दाएं निलय से आपका किसकी सहायता से? फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से कहां जाता है? फेफड़ों के पास। फेफड़ों से वापस आपका रक्त कहां आता है? आपके फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा आपका आता है बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से फिर जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से आपका क्या जाता है? कहां जाता है? महाधमनी में। आपके जो फुफ्फुसीय धमनी होती है और जो आपकी महाधमनी होती है वहां पर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। इंग्लिश में उसे सेमी ल्यूनर कपाट भी या सेमी ल्यूनर वोल्व भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने क्या बात की कि जो हृदय होता है, इस हृदय के अंदर अपने आप धड़कने का, स्पंदन का गुण पाया जाता है। और ये स्पंदन का गुण होता है, ये इसकी पेशियों के कारण होता है। उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नोड। ये नोड होते हैं 2, एक को बोलते हैं एसए नोड, दूसरी को बोलते हैं एवी नोड। इसके साथ में एवी नोड से कुछ तंतु निकलते हैं, उन तंतुओं का बंडल बनता है, उस बंडल को कहते हैं हिज बंडल। और हिज बंडल आपकी दोनों निलय होती हैं उसकी भित्ति में फैल जाता है, और जब ये फैल जाता है तो वहां पर कुछ तंतु होते हैं जिन्हें बोला जाता है पुरकिंजे तंतु। एक बात और आपको ध्यान रख लेनी है कि जो हमारी आलिंद की भित्ति होती है और निलय की भित्ति होती है, उसमें देखा जाए तो निलय की भित्ति होती है वो आलिंद की तुलना में थोड़ी मोटी होती है। क्यों भाई? क्योंकि आलिंद को रक्त कहां भेजना है? जस्ट निलय में, और निलय जस्ट उसके पास है। इस कारण उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन निलय को तो पूरे शरीर में भेजना है, उनको ज्यादा प्रेशर लगाना है। इस कारण उनकी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। और यदि तुलना की जाए बाएं निलय और दाएं निलय में, तो दाएं निलय की होती है पतली और बाएं निलय की होती है मोटी। क्योंकि दाएं निलय को रक्त कहां भेजना है? फेफड़ों में, और फेफड़े हृदय के जस्ट पास में है। जबकि बाएं निलय को महाधमनी के द्वारा रक्त को कहां भेजना है? पूरे शरीर में, और इसलिए वहां पर ज्यादा मोटी भित्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका हृदय वाला टॉपिक है, हृदय की जो संरचना है, उसका जो कंडक्शन सिस्टम है, वो सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।